जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। विवाह करते समय माता पिता सोचते हैं कि लड़की को जितनी जल्दी हो सके विदा करो, अपना बोझ दूसरे पर डालो। न पत्रिका मिलाते हैं, न गुण धर्म मिलाते हैं, न कुल देखते हैं और न परंपरा देखते हैं, न जाति समाज देखते हैं और कई बार तो धर्म भी नहीं देखते। और जो मिलता है उसके साथ शादी कर देते हैं। लड़की वाले हो तो जो लड़का मिलता है उसको पकड़ लेते हैं और शादी कर देते हैं, या लड़की ढूंढ लेती है और फिर माता पिता उसके साथ जब विवाह कर देते हैं, या फिर कभी कभी लड़का भी स्वयं लड़की देख लेता है और माता पिता को उनकी बात मान करके विवाह करना पड़ता है। प्रेम प्यार स्नेह लव के चक्कर में फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कम से कम इतना तो देख लिया करो कि कोई अमावस्या के दिन उत्पन्न तो नहीं हुआ है, कोई चंद्र ग्रहण में तो उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई सूर्य ग्रहण में तो उत्पन्न नहीं हुआ है, काल सर्प दोष से युक्त तो उत्पन्न नहीं हुए हो, डबल मांगलिक दोष से उत्पन्न तो नहीं हुए हो, सप्तम भाव के ऊपर लड़की की पत्रिका में विधवा योग तो नहीं है, अष्टम भाव में विधवा योग तो नहीं है। लड़के की पत्रिका में या लड़की की पत्रिका में कम से कम इतना तो चेक कर लो कि दो दो तीन तीन विवाह के योग तो नहीं है। पैसा कुछ भी नहीं देखते हो, सिर्फ ये देखते हो कि जैसे तैसे शादी कर दो, उम्र हो गई है, और फिर बाद में सिर पकड़ करके रोते हो कि हाय बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बच्चे गर्भ में नहीं आ रहे हैं, किसी ने कोख बांध दी है, किसी ने काला जादू कर दिया है, कोई हमसे पड़ो परिवार वाले जलने लगे तो उनने हमारी कोख बांध दी। पहले अंदर जाकर के देखो अपनी पुरानी जिंदगी में, पिछले जन्म की जिंदगी में, कि पत्रिका में क्या लिखा हुआ है, किसकी हत्या करके आए हो। प्रेत दोष है, सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पिछले जन्म की पत्नी की हाय बद्दुआ ले रखे हो, पिछले जन्म के पति की हाय बद्दुआ ले रखी हो, तो फिर बच्चे पैदा कहां से होंगे, कहां से आप सुखी जीवन जी सकते हो। और जब कुछ भी नहीं होता है तो आस पड़ोस वालियों के ऊपर या फिर अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं कि सब जादू टोना कर दिया, गंदे सपने आने लगे हैं, कोई भूत प्रेत लगा दिया, किसी ने चुड़ैल छोड़ दी है। गलती आपकी स्वयं की होती है। इसलिए जब भी विवाह करें पहले अच्छे से देख लें, पत्रिका मिला लें,
और केवल गुण धर्म मिलाने से काम नहीं चलेगा। कि कहते हैं जैसे 36 गुण होते हैं, कई बार 36 में से 36 मिलने के बावजूद भी साल 2 साल के बाद वे तलाक होते हुए देखे गए हैं। गुण धर्म तो मिलाओ, साथ साथ उनके लग्न चार्ट का भी विश्लेषण करो कि लड़के की पत्रिका के अंदर विधुर योग तो नहीं है, लड़के की पत्रिका में एक से अधिक स्त्रियों के साथ में विवाह योग के योग तो नहीं है, डबल मांगलिक तो नहीं है। मांगलिक अमांगलिक विवाह मत करो। और कुछ ये पंडित जी लोग, शास्त्री लोग मांगलिक अमांगलिक विवाह को भी उचित बना देते हैं कि साहब आप तो घट से विवाह कर दो, पीपल के वृक्ष से विवाह कर दो, शालीग्राम जी से विवाह कर दो और लड़की का ब्याह कर दो। पर उसका पूरा विधान वो जानते नहीं कैसे करना चाहिए। ये काम जो होता है बहुत गुप्त रूप से होता है। घट विवाह जो होता है बहुत गुप्त रूप से होता है। पीपल के साथ विवाह होता है बड़े गुप्त रूप से होता है, माता पिता को भी पता नहीं चलता है। क्योंकि यदि माता पिता ने अपनी सहमति से अपने सामने घट विवाह कर दिया, अश्वत्थ विवाह कर दिया या शालीग्राम जी के साथ विवाह कर दिया और कन्यादान दे दिया, तो वह पिता उस बच्ची का दोबारा से कन्यादान नहीं कर सकता। और अक्सर माता पिता यही गलती करते पंडित जी के सानिध्य में रह करके, क्योंकि पंडित जी को भी ज्ञान नहीं कि मुझे यह विवाह कैसे कराना है। विवाह की सारी रस्में पूरी कर देंगे, पिता माता पिता से कन्यादान भी करवा देंगे। जब कन्यादान एक बार करवा दिया तो दोबारा से कन्यादान कैसे होगा। हमारे शास्त्र कहते कन्यादान, औरत का दान नहीं लिखा हुआ है, लड़की का दान नहीं लिखा हुआ है, रजस्वला दान नहीं लिखा हुआ है। परंतु हमारे यहां पर जब फेरे होते हैं उसके पहले ही लड़की यदि रजस्वला से हो गई तो भी उसका दान माता पिता कर देते हैं, क्योंकि लड़की कई बार बोलती नहीं। और यदि मां को बोल भी दिया कि मैं रजस्वला से होगी तो मां बोलती चुप, किसी को बोलना मत, विवाह हो जान दे। और इस प्रकार की इतनी बड़ी गलती करके अपने विवाह के ऊपर खुद ही वह स्त्री केची चला देती है। जिंदगी में उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उसके वंश वृद्धि नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती। यदि रजस्वला अवस्था में विवाह कर लिया तो भयंकर बीमारियां लगती है और शुरू शुरू में तो 1-2 बार गर्भ गिरता ही गिरता है। धन की कमी अवश्य रहती है, इसलिए रजस्वला विवाह नहीं होता, कन्या का विवाह होता है। पर आपने शास्त्र की ये परिपाटी मान्यता रीति रिवाज भी आपने उठा के फेंक दिए और 35-35 साल की उम्र में विवाह हो रहा है, 30 साल की उम्र में विवाह हो रहा है, तो ये भी दोष है। और फिर पत्रिका मिलाना नहीं, डबल दोष। और फिर पत्रिका के अंदर के ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण नहीं करना, तीसरा दोष। और फिर बच्चे के लिए तड़पना, पति के लिए तड़पना, स्त्री के लिए तड़पना, यह विरह उत्पन्न होता है। और यह विरह कई बार आत्महत्या करा लेता है, क्योंकि हर कोई मनुष्य धर्म की ओर नहीं चला जाएगा, हर कोई व्यक्ति बाबा नहीं बन जाएगा, हर कोई व्यक्ति मानवता की सेवा के लिए नहीं छोड़ देगा अपने आप को कि ठीक है अब मेरा परिवार चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं मानव सेवा करता हूं। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो मानव सेवा करते हैं, अन्यथा हर व्यक्ति चाहता है मेरा परिवार हो, और नहीं मिलता है तो वो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, जहर पी लेता है, गोलियां खा लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्वयं के पास यदि कोई हथियार हो तो उससे अपनी इह लीला समाप्त कर लेता है। तो इसलिए विवाह जब भी करें बड़ी सोच समझ करके विवाह किया करो, जल्दबाजी मत करो। और 20, 22, 23 साल की उम्र से देखना चालू कर दो तो आपको अवश्य कोई न कोई लड़का लड़की अवश्य मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है
कि आप अब आपके यहां पर अपना स्वयं का या अपनी बहन का या अपनी परिवार के किसी सदस्य का विवाह होने वाला होगा आगे निकट भविष्य में, तो पत्रिका अवश्य मिलाइए और अच्छे से मिलाइए। केवल गुण मिलाने से काम नहीं चलेगा, लग्न को भी मिलाइए, लग्न चार्ट को भी मिलाइए और लग्न चार्ट के अंदर का विश्लेषण भी कराइए कि कोई उसमें ऐसी घटना तो नहीं है, कहीं जेल यात्रा के योग तो नहीं है, कहीं किसी के हत्या करने के योग तो नहीं है। क्योंकि 2-3 चीजों का आवश्यक ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बच्चे वंश वृद्धि होगी या नहीं होगी, क्या औरत तो नहीं मर जाएगी, क्या आदमी तो नहीं मर जाएगा, क्या विधवा तो नहीं योग नहीं है, क्या विधुर होने के योग तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होगी, ऐसी बीमारी होने की संभावना तो नहीं है, लाइलाज बीमारी। इसलिए पत्रिका का विश्लेषण अच्छे से करवाइए। मां भगवती जगत जननी आपको सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। और चालू काम मत करो, क्यों कोई बोझ नहीं है, न लड़का बोझ है न लड़की बोझ है कि जो मिले उसके साथ कर दो। नहीं तो जिंदगी में लड़की वापिस आ जाती तो वो डबल बोझ हो जाता है कि एक आपके सामने आपकी ही लड़की विधवा होकर के वापिस आ गई, तलाकशुदा होकर के वापिस आ गई। इससे बड़ा बोझ माता पिता के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए पिछले जन्म के कर्मों का विश्लेषण अवश्य करवा लो। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप जो भी निर्णय लो वो सही निर्णय लो। मानो या न मानो, हमने आपको ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।